हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना लेसन 26 स्टार्ट करेंगे, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। ये आरएच इनकम्पैटिबिलिटी वाला चैप्टर है जो बहुत डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हेमाटोलॉजी में हम जितना भी सेल के अंदर की रिएक्शंस है उनको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। और इसको पढ़ने के बाद आपका आरएच स्पेक्टर आप कभी जीवन में नहीं भूलोगे, इतना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम इसको करेंगे। ओवरव्यू ले लेते हैं। जब माँ की आईजीजी एंटीबॉडीज प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस के आरबीसी को तोड़ देते हैं, हीमोलाइसिस करा देते हैं, उसको हम हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न बोलते हैं। मोस्टली आरएच या एबीओ एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज होती हैं। आरएच बहुत ज्यादा सीवियर होता है, एबीओ माइल्डर होता है। ठीक है। स्क्रीनिंग स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी पर हम ये टेस्ट जरूर करते हैं, और अगर हमें कंफर्मेशन नहीं मिल पाता तो हम इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट लगाते हैं, जिसमें एंटीबॉडीज को हम स्क्रीन कर लेते हैं। कुछ इनके की टर्म्स लिख लेते हैं। आईजीजी एक छोटी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है, इसीलिए इतनी डेंजरस है क्योंकि फीटल आरबीसी पे जाकर अटैक कर सकती है। इनडायरेक्ट कूम टेस्ट में क्या देखते हैं हम माँ के सीरम में एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज ढूंढते हैं। इससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंटीनेटल रिस्क कितना है। ठीक है। डायरेक्ट कूम टेस्ट पे हम बच्चे की आरबीसी पे लगे एंटीबॉडी का कॉम्प्लीमेंट पकड़ेंगे, समझ रहे ना। इनडायरेक्ट छोटा है और हम बाहर इसमें देखना चाहेंगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। डायरेक्ट में हमें एचडीएन भी कंफर्म करने में कॉर्ड ब्लड से कंफर्मेशन मिल जाती है। फिर हमारा आएगा क्ली हेयर बेड के टेस्ट। इसमें फीटो मैटरनल हेमरेज क्वांटिफाई करता है, यानी कि डिलीवरी के टाइम पे जो हेमरेज होती है उससे उसकी में क्या वॉल्यूम आ रही है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, उससे हम एनडीटी की डोज डिसाइड करते हैं कि कितनी लगेगी। पैथोलॉजी और इस देख लेते हैं। ट्रिगर क्या होता है? देखिए, फीटल आरबीसी का थोड़ा ब्लड माँ के ब्लड में चला जाता है, उससे उसकी मदर जो ब्लड है उसमें एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और ये जो ब्लड जाने के प्रोसेस को हम कहते हैं फीटो मैटरनल हेमोरेज। आरएच केस में क्या होगा कि आरएच नेगेटिव मदर है और जो फीटस है वो आरएच पॉजिटिव है। जब पहली प्रेगनेंसी में तो ब्लड मदर और फीटस के ब्लड में कोई इंटरेक्शन होगा नहीं, लेकिन जब ये फीटो मैटरनल हेमोरेज होगा तो जैसे ही पहली फीटस का पॉजिटिव ब्लड आरएच नेगेटिव मदर से रिएक्ट करेगा तो वो आरएच नेगेटिव ब्लड स्ट्रॉन्ग आईजीजी एंटीबॉडीज बना लेगा और जब नेक्स्ट आरएच पॉजिटिव फीटस आएगा तो जाके उसमें हीमोलाइसिस उनका करा देगा। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इसके बाद न्यूबॉर्न फीटस के सर्वाइविंग के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। डिपेंड किस पे करता है? फीटल मैटरनल ब्लड ब्लीडिंग के वॉल्यूम पे और एंटीजन की इम्यूनोजेनिसिटी पे और मैटरनल इम्यून रिस्पॉन्स पे। बेसिकली कितनी स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज बनी हैं उस पर डिसाइड होगा। अच्छा, एबीओ अगर हमने गलत ट्रांसफ्यूजन किया है, गलत डिफरेंट ब्लड ग्रुप है, तो वो रिएक्शंस माइल्डर क्यों होती है? क्योंकि एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी में बनता है आईजीएम। आईजीएम का साइज बड़ा होता है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता। ठीक है। आईजीजी जो होता है वो छोटा होता है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेता है, तो वो जाके अटैक कर पाता है। सीवीआरटी आप समझ ही गए होंगे, आरएच कंपैटिबिलिटी में बहुत ज्यादा हो जाती है। एबीओ में माइनर ही रहता है, और फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी एबीओ रिएक्शंस हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। 50% के आसपास जो बेबीज होते हैं उसमें एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड डिजीज होता है। 30% में मॉडरेट एनीमिया हो सकता है, प्लस हाइपर बिलिरुबिया हो सकता है, और 20% में ही सीवियर होता है। ठीक है। एंटीनेटल असेसमेंट और मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? पहली विजिट पर आप एबीओ और आरएच ग्रुपिंग करेंगे मदर की, और एंटीबॉडी उसकी स्क्रीनिंग करेंगे बाय इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। अगर उससे भी काम नहीं हो पा रहा तो एंटीडी टिटर फॉलो अप करेंगे। स्पेशल रिस्क हो तो हम इसमें एमनोइक फ्लूइड स्पेक्ट्रोमेट्री भी कर सकते हैं, जिसमें हम लिली कर्व प्लॉट बना के देख लेते हैं। कलर डॉपलर टेस्ट आपने सुना होगा कि लेवल 2 पे कराते हैं, तो वो इसीलिए कराते हैं कि कहीं फीटल का स्टेटस में कोई दिक्कत तो नहीं है। डिलीवरी के टाइम पे हमको क्या करना होता है? डिलीवरी के टाइम पे हमको कॉर्ड ब्लड, यानी जो बेबी का जो कॉर्ड है उसके ब्लड में हम एबीओ और आरएच ग्रुपिंग करेंगे, उसका डायरेक्ट खून टेस्ट लगाएंगे और उसका हीमोग्लोबिन चेक करेंगे। और मैटरनल ब्लड जो कि मदर का ब्लड है उसमें भी हम एबीओ और आरएच करेंगे, ये देखने के लिए दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है। फिर उसके बाद हम इंडायरेक्ट खून टेस्ट लगाएंगे, और अगर हमें लग रहा है तो हम क्लियर बेड के टेस्ट लगाएंगे फॉर फेटोमैटरनल ब्लीड, यानी कितनी ब्लीडिंग हो चुकी है।
फिर बिलिरुबिन देखेंगे। बिलिरुबिन से हमें ये आइडिया लग जाएगा कि कोई बिलिरुबिन देखिए तभी बढ़ेगा जब सेल्स में कोई डैमेज हो रहा है। तो अगर बिलिरुबिन बढ़ा आ रहा है तो हमें वो भी एक इंडिकेशन मिल जाता है। फिर एनटीडी एक वैक्सीन होती है, वो कैसे काम करती है ये आपको पता होगा और उसका क्या इंपॉर्टेंस है ये देखते हैं। आरएच नेगेटिव वुमेन को प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग आफ्टर डिलीवरी में एंटीडी दे देना चाहिए, जिससे कि सेंसिटाइजेशन उसका हो जाए। देखिए एंटीडी आप देंगे तो क्या होगा, मदर का जो आरएच नेगेटिव ब्लड है इसमें जो एंटीडी एंटीबॉडीज बनी है उसको ये वैक्सीन खत्म कर देता है। तो जब एंटीबॉडी ही नहीं रहेंगी तो अगर आरएच पॉजिटिव ब्लड भी आ जाएगा तो वो कोई रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। और इसकी डोज फिटो मैटरनल हेमरेज से हम क्वांटिफाई करते हैं। कुछ रिमेम्बरिंग ट्रिक्स आपको मैं दे देता हूँ। ब्रिज अटैक, आईजीजी एक छोटा सोल्जर है जो प्लेसेंटा ब्रिज क्रॉस करके फीटल आरबीसी पर हमला कर देता है। ओ मॉम ड्रॉप, ग्रुप ओ मॉम्स में आईजी एंटी ए एंटी बी दोनों हो सकती हैं, ठीक है। इसमें एचएनडी भी माइल्ड होगा लेकिन जल्दी हो जाएगा। 1 मिनट नोट्स देखते हैं हम। एचएनडीवी मैटरनल आईजीजी क्रॉसिंग प्लेसेंटा कॉजिंग फीटल आरबीसी हेमोलाइसिस, ठीक है। आरएच नेगेटिव माँ और आरएच पॉजिटिव फीटस में पहली प्रेगनेंसी तो सेफ होगी, नेक्स्ट आरएच पॉजिटिव में सीवियर रिस्क बन जाएगा, ठीक है। बाकी हमने देख लिया, ये सब रिपीट करने की कोई वो नहीं है। अच्छा 1 पेज समरी देख लेते हैं हम, ये इससे आपको तैयार हो जाएगा। डेफिनेशन क्या है इसकी, मैटरनल आईजीजी क्रॉसेस प्लेसेंटा कॉजिंग फीटल आरबीसी डिस्ट्रक्शन। रिस्क लॉजिक क्या है, मतलब ये किस चीज पर डिपेंड करेगा ये हमने समझ लिया। फीटो मैटरनल ब्लीड वॉल्यूम, यानी डिलीवरी के टाइम जो फीटस से और मदर की जो ब्लड मिल जाता है और ब्लीड करता है बाहर, उससे हमें क्लियरिटी हो जाएगी। आरएच वर्सेस एवीओ में हमने देख ही लिया, आरएच बहुत सीवियर होता है, एवीओ कॉमन बट माइल्डर होता है। डिलीवरी टेस्ट आपने देख लिया, हमको कॉर्ड की ग्रुपिंग करनी है, उससे हमें सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। और प्रोफाइलेक्सिस, आरएच नेगेटिव वुमेन में हमें एंटीटी ड्रग देनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हुआ। और इतने हम डिटेल में छोटे छोटे चैप्टर्स इस तरीके से कर रहे हैं कि ये एक बार में आपको याद हो जाएंगे। आइए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।